जोर से जयकारा बोलेंगे, भारत माता के। उस कोने वाले लोग नहीं बोल रहे, भारत माता के। धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, इस क्षेत्र की हमारी सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, सांसद हमारे अम्बाला के और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री रतनलाल जी कटारिया, पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्णलाल पंवार जी, पूर्व मंत्री और मेरे साथ राजनीतिक सचिव भाई कृष्ण बेदी जी, हमारे पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक श्री जगदीश नैयर जी, विधायक श्री लक्ष्मण नापा जी, विधायक श्री सत्यप्रकाश रावता जी, श्री रामतार वाल्मीकि जी, डॉक्टर बलवान सिंह जी, बाजीगर समाज के हमारे नेता पूर्व विधायक भाई कुलवंत बाजीगर जी, बलकौर सिंह जी XMLA, रविंद्र बलियाड़ा जी XMLA, हीरालाल जी नंबरदार, अमरनाथ जी सौदा, भाई आदित्य चौटाला जी, बसंत सिंह जी बाजीगर जिलाध्यक्ष SC मोर्चा। ऐलनाबाद की इस सभा में आड़ा सगड़ा बुजुर्गा ने, सगड़ा भाई बहना ने, मातावा ने, मेरी राम राम। ऐलनाबाद मेरे खूब देख छोड़ा है, मेरे को पहली बार ऐलनाबाद नहीं आया हूं। पिछला 30 साल का संबंध मेरा ऐलनाबाद में, 1990 में आया करते हैं। बहुत हमारे कार्यकर्ता उनके घरों में जाना हुआ। आज भी मैं 2-3 परिवारों में गया, 25-25 साल पुराने हमारे संबंध उनके साथ, छोटे छोटे बच्चे आज नौजवान, और बहुत प्रसन्न है सब लोग। लंबी भाषण करने की आज जरूरत नहीं है। आज तो चूंकि ऐलनाबाद का ये बाई इलेक्शन आया है और इस बाई इलेक्शन में मुझे एक दिन के लिए सब लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। बहुत नेताओं ने आपको बता दिया कि बाई इलेक्शन क्यों आया। एक आदमी की अकड़ के कारण से आया। अकड़ा हुआ आदमी होता ना, जिसके रीढ़ की हड्डी में स्टील की राड हो, ऐसा अकड़ वाला आदमी कि जी मैं तो ये ना ही काम मेरा नहीं होगा तो मैं विधानसभा के द्वारा आऊंगा ही नहीं, मुंह ही नहीं दिखाऊंगा। मेरा कहना है कि उसकी तमन्ना को पूरा कर दो। क्यों देखने दो विधानसभा का मुंह। और ये सारा आपके हाथ में है। जब सरकार बननी होती है तो कभी कभी वोटर से ऊक चूक हो जाती है। सबको लगता है कि जिसको वोट में डाल रहा हूं यही सरकार बनेगी। अलग अलग पार्टियों को वोट डालते हैं और हर आदमी सरकार बनाने के लिए वोट देता है। लेकिन जब बाई इलेक्शन आता है तो सरकार बनाने के लिए वोट नहीं देना। अब तो सरकार बनी बनाई है और आपको एक मौका मिला है उस सरकार में अपनी साझेदारी करनी है। अपने वोट से साझेदारी कर लो। इससे आसान काम नहीं हो सकता। ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। और भाई सोचना भी हो तो उसके 2-3 तरीके हैं सोचने के। एक तरीका तो यह है कि आखिर अभी जो सरकारें चल रही हैं, सेंटर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, स्टेट में आपकी अपनी सरकार है। 7 साल से दोनों सरकारें चल रही हैं। बहुत से काम किए हैं। हमारे लिए बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर दी, स्कॉलरशिप की कर दी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकानों की व्यवस्था कर दी, डॉक्टर अंबेडकर आवास मुरम्मत योजना में 80,000 रुपया मुरम्मत के लिए देना शुरू कर दिया। हमारा आदमी परिवार का कोई बीमार हो जाए, घर में 5 लाख रुपए तक की कोई बिल देना नहीं पड़ेगा, ऐसी बीमा योजना कर दी ताकि घर के अंदर बीमार हो तो उसका इलाज करा सके। कितनी योजनाएं उन्होंने बढ़ाई। 7 साल से
आपको कुछ फर्क आया कि नहीं आया? शायद नए आदमियों को तो फर्क कम पता लगता होगा, पुराने आदमियों को तो पता है जिन्होंने पहले की सरकारें में भूती है। ऐसे ही हरियाणा सरकार, हमने आपकी गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में मुख्यमंत्री शगुन योजना में 71,000 रुपया देना शुरू किया है। बच्चों की पढ़ाई मुफ्त कर दी है। प्रधानमंत्री जी ने घर घर गैस का चूल्हा पहुंच जाए, उज्ज्वला योजना में हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचा दिया। कोई घर आज भी ऐसा नहीं होगा जिसके घर में गैस का चूल्हा नहीं हो। कोई घर हो तो आज ही इसी समय खड़े हो जाओ, 500 रुपए का इनाम ले जाओ। हरियाणा में हमने 9.25 लाख गैस के चूल्हे पिछली टर्म में बांटे हैं, कोई घर बचा नहीं है। और अब तो 1 नवंबर को हम एक समाज में जिसका हमने टारगेट पूरा कर लिया है, उसकी घोषणा करने वाले हैं कि उसके भी 500 रुपये चाहिए ले जाना, कि हर रसोई में पानी का नल, ये गांव हो चाहे शहर हो, गरीब हो अमीर हो, बस्तियां हो चाहे आलीशान मकान हो, सब में टूटी पहुंच गई पानी की। कोई घर अगर रह गया हो जहां टूटी ना पहुंची हो, ढाणियों की बात अभी नहीं कहता मैं, ढाणियां थोड़ा सा दूर दराज होती है, वहां तो ये व्यवस्था नहीं हो पाई है, वहां कुछ और करेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन जहाँ गांव है, शहर है, बस्तियां हैं, उन सब में घरों में पानी की टूटी पहुंच गई। कोई रह गया हो तो बता दो, 3 दिन है, अभी भी लगवा देंगे। काम कम नहीं किए, हर आदमी का सुख कैसे मिले, ये तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये काम अच्छे हुए हैं, 7 साल में आपने देखा है, आपको लगता है ये सरकारें पहली सरकारों से ठीक हैं, तो इसके ऊपर मोहर लगा दो। और मोहर लगाने का एक ही तरीका है कि 30 तारीख को गोविंद कांडा के सामने वाले कमल के बटन को दबाकर और मशीन में भर दो। इतनी भर दो, इतनी भर दो, मशीन भी एक बार तो घबरा जाए, ये क्या हुआ। एक तरफा चलने दो, एक कारण। दूसरा कारण, सारे हरियाणा में मामला ठीक ठाक था। इस इलाके का विधायक दबंगई करता था, लोगों को धमकाता था, पहले भी धमकाता था, आज भी धमका रहा है कि खबरदार दूसरे को वोट डालना। भाइयों, ये सरकार आपकी है, कोई घबराहट में आने की जरूरत नहीं, किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं, मैं खड़ा हूं आपके साथ। शासन हम चला रहे हैं, और जब शासन चला रहे हैं तो हर किसी को निर्भय होकर के अपना जीवन यापन करने का अधिकार है। किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, सबको ईमानदारी से और इंसाफ मिलेगा, सबको इंसाफ मिलेगा। हमारा ये जो समाज गरीब समाज है, मजदूरी करके अपना काम करता है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो जूतियां घाट करके अपना काम करने वाले बड़े समाज के लोग हों, चाहे ताना बाना कोई कपड़े बुनने का काम करता हो, कोई भी मजदूरी का काम करता होगा, वो स्वाभिमानी आदमी है। इसकी चिंता करना, ये हम एक नया काम कर रहे हैं हरियाणा की सरकार के नाते। उसका थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता रहा हूं क्या कर रहे हैं हम हरियाणा में। पहले क्या होता था, जितनी स्कीमें बनती थी सेंटर की और स्टेट की, हम सारी स्कीमें अखबार में निकालते थे या दफ्तरों में सूचना भेज देते थे, आप लोगों को पता लगता था, जाकर के फार्म भरते थे, भीड़ धक्का मुक्का लगता रहता था। जो तो मजबूत आदमी होता था, समझदार आदमी होता था, वो तो सारी योजनाओं का फायदा उठा लेता था, और जो थोड़ा कमजोर होता था, जिसके मुंह में जबान नहीं है, उसको पता भी नहीं लगता था। पता लग जाए तो मुश्किल से जाके लाइन में खड़ा होता था, लाइन में जब काउंटर पर पहुंचता था तो उसको कोई धमका देता था, या उल्टे सीधे उसके खिलाफ कोई नए नए ऑब्जेक्शन लगा देता था, और वो बेचारा परेशान होकर घर बैठ जाता था, भी मेरे बस का नहीं है चीजें लाना, कोई मदद भी नहीं करता उसकी। हमने इस सिस्टम को बदल दिया। सिस्टम क्या बदला है, हरियाणा के जितने परिवार हैं सबका खाका बना लिया, लेखा जोखा सब कर लिया है। सबके परिवार में मेंबर कितने हैं, उनके घर में काम क्या करते हैं, पढ़ाई वाले कितने हैं, बीमार कौन है, कि क्या जरूरत है उनकी, कितनी उनकी आमदन है साल की। इसको हमने कहा है परिवार पहचान पत्र, पीपी कार्ड।
परिवार पहचान पत्र यहाँ भी बनने लग गए होंगे, शुरू हुए कि नहीं? किस किस के बने हुए जरा एक बार हाथ खड़े करके बताओ। काफी लोगों के बने हैं, लेकिन ये बहनें हमारी को भी पता भी नहीं है क्या क्या बन गए हैं। फैमिली आईडी कह लो उसको, फैमिली आईडी। हाँ, अब हाथ खड़े हुए, अब ध्यान आया होगा। नाम जो है अंग्रेजी में इसका नाम है फैमिली आईडी, लेकिन आपको वही हिंदी लगती है, परिवार पहचान पत्र उल्टा लगता है। तो जो फैमिली आईडी बन गई है, इसमें सारी चीजें लिख दी है। अब बच्चों के एडमिशन उसी हिसाब से होंगे, उसी हिसाब से आपको अस्पताल जाओगे तो उसका नंबर लिख लेंगे, उसी हिसाब से आपको कोई सब्सिडी मिलनी है, पेंशन मिलनी है या कोई स्कॉलरशिप मिलना, उसी हिसाब से मिलेगा। हाँ, जो गलत काम करते थे वो गलत काम नहीं कर पाएंगे। कई बार एक ही फायदा एक आदमी 2 बार ले जाता था, अब 2 बार नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि तो लिखा जाएगा। जो जिस चीज के लिए अधिकारी है, जो अधिकार उसका है वही मिलेगा। बुजुर्ग की पेंशन तभी मिलेगी जब वो 60 साल का हो जाएगा। हमने देखा पिछली सरकारों में 40-40, 50-50 साल वाले भी ले गए और बाद में पकड़े गए तो उनकी रिकवरी शुरू हो गई। हालांकि मैंने रिकवरी रुकवा दी, कोई गलती हो गई कोई बात नहीं, इनसे अभी वापस मत लेना। जब ये दोबारा 60 साल के जब हो जाएंगे, असली में हो जाएंगे, तब काट लेना, अभी मत लो इनसे। जो गए सो गए, और उससे पहले अगर भगवान नाराज हो जाए तो कोई बात नहीं, जाने दो, उसके साथ वो भी जाने दो। आखिर परिवार तो अपना है, लोग अपने हैं, गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन गलती नहीं करनी चाहिए। आगे हम समाज को कहते हैं गलती करनी बंद कर दो। हमने चेक कराया विधवा पेंशन, तो बहुत महिलाएं ऐसी हैं, इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ विधवा बहनों की विधवा हो गई, दुख आया, बाद में दोबारा शादी करा ली, दोबारा शादी कराई, फिर भी पेंशन चल रही है। हमने कहा गलत है, मना है। ऐसे ही इस चक्कर में एक आदमी पकड़ा गया जो विधवा पेंशन ले रहा है। कई बार नाम जो होते हैं ना आदमी की औरत के एक जैसे होते हैं, तो उसका नाम ऐसा ही था, सर्टिफिकेट बनाने वाले ने भी बना दिया, वैसे तो उसकी घरवाली मरी थी और वो ले गया विधवा पेंशन। अब वो कहते हैं कि उनकी भी पेंशन बांध दो जिनकी घरवाली चली जाती है। वो कहते हैं वो जरूरी है। चलिए, कुल मिलाकर के मेरा कहना है कि हमने चाहे पढ़ाई हो चाहे रोजगार हो, ऐसे परिवार जिनकी आमदन यानी 1 लाख रुपए से नीचे है साल की, ईमानदारी से, ऐसे परिवार के एक सदस्यों को कोई ना कोई काम कराएंगे। फिर चाहे कोई छोटी नौकरी दिले उसको, प्राइवेट मिले, चाहे वो मजदूरी का कोई काम उसको दिलाएं, ठेकेदार के पास दिलाएं, चाहे छोटा मोटा कोई बढ़ाने का जो छोटा लघु उद्योग होता है उसमें कुछ बढ़ाने का काम करेंगे। महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं, उसके अंदर जोड़ेंगे, ताकि उनकी आमदन कम से कम 15,000 रुपये महीना जरूर हो जाए। आज गरीब परिवार का एक लेवल तो हमको सहायता करके करना पड़ेगा। एक लेवल पर जाने के बाद फिर अपना अपने आप कर लेता है, फिर उसके बच्चे पढ़ भी लेते हैं, वो आगे कंपटीशन भी कर लेते हैं, योग्यता भी आ जाती है। आदमी को संघर्ष तो करना पड़ता है, लेकिन जब नीचे रह जाए तो संघर्ष करने की स्थिति नहीं होती, उसको थोड़ा ऊपर उठाना पड़ता है। ये काम ये सरकार आने वाले समय में अभी पहले 1 लाख से नीचे वालों को 1,80,000 तक ले जाएगी, फिर उससे ऊपर और आगे बढ़ाएंगे। और जब तक ये नहीं होता, पहले बीपीएल का कार्ड 1,20,000 रुपए का बढ़ता था साल में आमदन का, अब उसको बढ़ाकर हमने 1,80,000 तक बीपीएल कर दिया, ताकि और लोगों को बीपीएल कार्ड मिले। मित्रों, मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। एक बात जो और बतानी है मुझे कि हमारे जो संत महापुरुष हैं, इन संत महापुरुषों के प्रति हमारा मान सम्मान आदर, महर्षि वाल्मीकि, गुरु रविदास, भगत कबीर, बाबा साहब अम्बेडकर, अब ये ऐसे संत महापुरुष हैं जिनकी जीवनियां हम पढ़ते भी हैं, विचार सुनते भी हैं। हमें लगा कि सरकार को भी एक काम जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो मैंने एक योजना बनाई, 1 साल पहले बनाई थी, उसका लाभ धीरे धीरे लोगों ने लेना उठाना शुरू कर दिया है। संत महापुरुष विचार सम्मान योजना।
10 करोड़ रुपए का बजट उसका रखा है, ये खर्च हो जाएगा। और लगाएंगे कि जब भी कभी अपने महापुरुषों की हमने बनानी है जयंती, मिल करके बनाए। हर घर में मनाने लग गया तो कुछ नहीं बनेगा। मिल करके एक जिले में, ब्लॉक में जो भी एक जयंती मनाएंगे, उसकी व्यवस्था की कुछ सहायता सरकार करेगी। 50,000 की जरूरत होगी 50,000 करेगी, 60 की होगी 60 करेगी, 70 की 70, मैक्सिमम लिमिट 1 लाख है। उस प्रकार की योजना बना के अपने समिति के लोग, रजिस्टर्ड संस्था होनी चाहिए, डीसी को दोगे, डीसी उसका कोई ना कोई, क्योंकि आखिर समाज ऐसा है जो अपने आप शायद खर्चा ज्यादा नहीं कर सकता। अच्छे धनी समाज के लोग तो अपने आप कर सकते हैं। हमारे ब्राह्मण समाज, चौधरी समाज, लालाजी समाज, ये तो सब अपने महापुरुषों की जयंती अपने मना लेंगे। लेकिन हमारा गरीब समाज, एससी समाज, बीसी समाज, इनके लिए सहयोग की बात हमने की है। जहां तक इस चुनाव का संबंध है, मैंने बताया कि हम लोगों को इस बार सीधा सरकार में भागीदारी करने का जो मौका आया है, इस मौके को आपने चूकना नहीं है। कोई आपको दिक्कत कठिनाई आए तो पार्टी के लोग, चाहे जेजेपी के, बीजेपी के, या हमारे और जो साथी कार्यकर्ता हैं, गोपाल जी के ऑफिस में पूरे एक सिस्टम बना हुआ है। गोविंद कांडा जी का जो हमारा चुनाव है, उसमें सब तरह एक अच्छा वातावरण बना हुआ है। इस अच्छे वातावरण में अब 30 तारीख को हम वोट सारे उसमें डलवा दें। अगर कहीं उसके अंदर बीच में 2 दिन के अंदर आप लोग सावधान नहीं रहे तो कोई भी आपको बहका देगा, कोई आपको लालच भी दे सकता है, कोई आपको डरा धमका भी सकता है। आपने किसी उसमें नहीं आना है। केवल इस देश और समाज के, अपनी जाति के लिए, अपने समाज के लिए, एक आगे बढ़ने के लिए हमने ये सीट भारतीय जनता पार्टी की बढ़ा दी, तो निश्चित रूप से आगे भी अपना भविष्य सुंदर हो जाएगा और पिछली सरकारों के ऊपर मोहर लग जाएगी। यही निवेदन आपसे करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाल जी, सत श्री अकाल जी। चलो।